कबन सो कच कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। एक बादशाह की सत्ता, एक संत की साधना और एक ईश्वर की कृपा, जब ये तीनों मिलते हैं तो चमत्कार ही होता है। नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीयान भक्ति ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत कवच की कहानी, जो कि जेल की अंधेरी काल कोठरी में 40 दिन में रचा गया एक दिव्य कवच। ऐसे चमत्कारी और दिव्य शक्ति वाला कवच जो पूरे सल्तनत को हिला दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को संपूर्ण देखें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दिल से एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। सुनिए, 40 दिन तक काल कोठरी में रचा गया ये कवच ने कैसे पूरी सल्तनत को हिला दिया। क्या भक्ति वाकई चमत्कार कर सकती है? कल्पना कीजिए, एक अंधेरी जेल, चारों ओर सन्नाटा, गूंजती जंजीरें और एक संत जो निडर होकर आंख मूंद के बैठा है। बाहर सल्तनत की फौजें तैनात है, लेकिन वो बंदी भक्त ना तो डरता है ना हार मानता है। वो हर दिन कुछ रच रहा है, ऐसा कुछ जो सदियों तक लोगों को संकटों से बचाएगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह है हनुमान चालीसा की रचना की सच्ची कथा। जी हाँ मित्रों, संत तुलसीदास की भक्ति शक्ति, अकबर की अहंकारी सत्ता और हनुमान जी की कृपा के ऐसे संगम हुआ कि इतिहास ही बदल गया। एक साधु जिसकी ख्याति बादशाह के कानों तक पहुंची। 16वीं शताब्दी में भारत की धरती पर जन्मे थे गोस्वामी तुलसीदास। वे न किसी पद के भूखे थे, न सोने चांदी के, बस एक ही धुन थी, राम नाम की। रामचरितमानस लिखने के बाद उनका नाम गांव-गांव में गूंजने लगा। लोग कहते थे, ये साधु कोई साधारण मानव नहीं, इनकी वाणी में खुद भगवान बोलते हैं। यही खबर पहुंची दिल्ली के सिंहासन पर बैठा बादशाह अकबर तक। बादशाह अकबर ने कहा, अगर ये संत इतना महान है तो इन्हें दरबार में लाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इनकी भक्ति कितनी सच्ची है। दरबार में टकराई आस्था और अहंकार। तुलसीदास दरबार पहुंचे। संत चित सरल बानी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, संत, सुना है आप चमत्कार कर सकते हैं। मैं तो केवल राम का सेवक हूँ, चमत्कार करना मेरा नहीं, मेरे प्रभु का काम है। ये जवाब कुछ दरबारियों को बुरा लगा। वे बोले, राजन, ये संत आपकी अवज्ञा कर रहे हैं। और अगले ही पल तुलसीदास को कारागार में डाल दिया गया। बंदी गृह, जहाँ ईंट पत्थर की दीवारें मंदिर बन गई। जिस जेल में लोग टूट जाते हैं, वहाँ तुलसीदास जी ने ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब आप मेरे साथ हो तो ये जेल भी तीर्थ है। और तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा ली, हर दिन एक चौपाई लिखूंगा, हर दिन एक चौपाई रचूंगा और 40 दिन में अपना हृदय हनुमान जी को समर्पित कर दूंगा। जंजीरों की खनखन, जेल की सरी हवा और सिपाहियों की निगरानी, कुछ भी उनकी कल्पना और भक्ति को रोक नहीं सका। हर चौपाई में तुलसीदास राम भक्त हनुमान की वीरता, कृपा और उपकार का गुणगान करते गए। 40वें दिन जैसे ही अंतिम चौपाई पूरी हुई, आकाश में गरज उठा कुछ अद्भुत, हनुमान जी का चमत्कारी प्रवेश। अचानक ही आगरा में हलचल मच गई। हजारों बांदरों के दल शहर में प्रवेश कर गया। वो किलों के दीवारों को फांद रहे थे, बाजारों में उपद्रव कर रहे थे, राजमहल की सजावट को नष्ट कर रहे थे। लोग भागने लगे, ये क्या हो रहा है? राजा के महल में भी बांदरों ने घुसपैठ कर ली। कोई इन्हें रोक नहीं पा रहा था। दरबारियों ने चिल्लाकर कहा, राजन, ये वही संत तुलसीदास का असर है जिन्हें आपने कैद किया है। ये चमत्कार उसी की भक्त के हैं। अकबर कांप उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, तुरंत उस संत के पास चलो। जेल के भीतर तुलसीदास आप भी ध्यान में थे। अकबर ने आकर सर झुकाकर कहा, संत जी, मुझसे भारी भूल हो गई, इन बांदरों को रोकिए। आपकी महिमा मैं अब जान गया हूँ। तुलसीदास ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो हनुमान जी की माया है। फिर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आपने मेरी लाज रखी, आप कृपा करें, सबको शांति दे। और जैसे ही उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया, सारे बांदर गायब हो गए। पूरा शहर देखता रह गया। जो संकट में रचा गया है रक्षा कवच, जिसे जेल की काल कोठरी में लिखी गई 40 चौपाई, वही बन गया चमत्कार भक्ति ग्रंथ हनुमान चालीसा। ये केवल शब्दों की संग्रह नहीं, बल्कि एक कैदी का साधना का परिणाम है, एक संत की आस्था की गूंज है और एक ईश्वर की कृपा की साक्षात मूर्ति है। इसमें ऐसा बल है कि भूत पेट, संकट, डर, बीमारी सब पीछे हट जाते हैं। आज के युग में हनुमान चालीसा की शक्ति, हर मंगलवार को लाखों लोग इसका पाठ या लाइव जप करते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर करोड़ों बार इसका वर्जन अपलोड हुआ है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसका नियमित पाठ डिप्रेशन, एंजाइटी और निगेटिविटी सोच से लड़ने में मदद करता है। हनुमान चालीसा केवल भजन नहीं, ये एक भक्त की आत्मा की गूंज है और यह हमें सिखाती है कि जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो कोई जेल, कोई बादशाह,
कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। क्या आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ी? यदि नहीं तो आज ही शुरू कीजिए, और यदि पढ़ते हैं तो ये जानकर और श्रद्धा से पढ़िए, क्योंकि इसे रचने वाला कोई साधारण कवि नहीं, स्वयं राम भक्त की तपस्या थी। जय श्री राम, जय हनुमान।